सीटेट सफल आचार्य को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देने को कहा है। शिक्षा सचिव द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य में स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रत्येक संकाय में नामांकन के लिए 128 सीट और स्वीकृति प्राप्त कॉलेजों में प्रत्येक संकाय में 384 सीट निर्धारित है। कॉलेजों द्वारा निर्धारित सीट से अधिक नामांकन ले लिया जाता है और लिए गए नामांकन के आधार पर सीट बांटने या पंजीयन के लिए जैक से अनुरोध किया जाता है। कॉलेजों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना शिक्षक छात्र अनुपात का भी ध्यान रखना आवश्यक है। जैक द्वारा निर्धारित सीट से अधिक पर नामांकन लिया जाना नियम के अनुरूप है। 90 करोड़ में चार्टर्ड प्लेन खरीदेगी झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री समेत ये लोग कर सकेंगे इस्तेमाल। झारखंड सरकार 5 to 7 सीट चार्टर्ड प्लेन खरीदेगी। इस पर 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री और वरीय पदाधिकारी करेंगे। नागर विमानन विभाग ने प्लेन की खरीद से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति मांगी गई है। 90 करोड़ रुपए की लागत से लेटेस्ट मॉडल के छोटे प्लेन की खरीद प्रस्ताव है। फिलहाल राज्य सरकार के पास किसी विमान या हेलीकॉप्टर का स्वामित्व नहीं है। जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार छोटे या चार्टर्ड विमान किराए पर लेती है। परिस्थिति और उपलब्धता के मुताबिक चार्टर्ड विमान का किराया संबंधित कंपनी तय करती है, जिसकी वजह से किराए के रूप में राज्य के खजाने पर काफी मोटा बोझ पड़ता है। इसी के मद्देनजर नागर विमानन विभाग ने नए विमान की खरीद का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक चॉपर स्थायी रूप से किराए पर ले रखा है। चॉपर की देखरेख मालिकाना हक रखने वाली कंपनी ही करती है। उसका इस्तेमाल राज्य सरकार अपनी मर्जी से करती है। इसके एवज में भी सरकारी कोष को बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। वर्तमान में किराए पर लिए गए चॉपर का एग्रीमेंट आगामी मार्च महीने में समाप्त हो रहा है। उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए एक बार फिर से चॉपर स्थायी रूप से किराए पर लिया जाएगा। नागर विमानन विभाग ने किराए पर चॉपर लेने के लिए टेंडर आमंत्रित कर दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान झारखंड के वित्त रहित शिक्षक मिलेंगे राहुल गांधी से। वित्त रहित शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष मंडल के सदस्यों की बैठक गुरुवार को सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय धुरुआ रांची में हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सुरेंद्र झा कर रहे थे। इस बैठक में सभी घटक के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि वित्त रहित शिक्षक राहुल गांधी से मिलेंगे। बैठक में कहा गया कि राज्य सरकार ने महंगाई को देखते हुए अनुदान के स्लैब में राशि में बढ़ोतरी के लिए दिनांक 3/11/2022 की निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। गठित कमेटी का प्रस्ताव शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री को भेजा था, जिस पर मंत्री ने अनुमोदन कर कमेटी को 1 माह के अंदर अपनी अनुशंसा सरकार को देने का प्रस्ताव पर आदेश दिए थे। कमेटी ने दिनांक 7/12/2022 को अनुदान नियमावली 2015 के स्लैब में जो राशि 3/4 अर्थात 75% की बढ़ोतरी कर अपनी अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दे दिया था। लेकिन 1 साल से अधिक हो जाने के बाद भी आज तक कमेटी की अनुशंसा पर विभागीय स्तर पर संलेख बनाकर उसे विधि विभाग के पास नहीं भेजा गया है और न ही वित्त विभाग की सहमति लेकर संलेख मंत्री को सहमति के लिए भेजा गया। मोर्चा का कहना है कि जब अनुदान अधिनियम 2004 में ग्रेडिंग का कोई प्रावधान नहीं है तो विभाग ग्रेडिंग कैसे कराएगी। फिर भी मोर्चा को ग्रेडिंग पर कोई आपत्ति नहीं है। सरकार जब चाहे ग्रेडिंग करा सकती है। झारखंड हाईकोर्ट से सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत, 4 FIR निरस्त। गोंडा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन पर दर्ज आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित 4 FIR को निरस्त कर दिया है। झारखंड के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए उपचुनाव के दौरान निशिकांत दुबे के खिलाफ अनुमंडल के 4 अलग अलग थानों में FIR दर्ज की गई थी। सभी FIR दुबे की ओर से किए गए ट्वीट और उनके बयानों को लेकर दर्ज की गई थी। इन सभी FIR को निरस्त करने के लिए दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि घटना के 6 महीने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा FIR में जो सेक्शन लगाए गए हैं वह सिर्फ कंप्लेंट केस में लगाया जा सकता है, FIR में नहीं। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने याचिका पर सुनवाई के बाद FIR को निरस्त करने का आदेश दिया। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जलान और शिवानी जुल्का ने बहस की। झारखंड के लातेहार में 10 लाख का इनामी नक्सली कमांडर का सरेंडर। प्रतिबंधित नक्सली संगठन JJMP के 10 लाख के इनामी कमांडर मनोहर परिहार ने सरेंडर कर दिया है। वह पिछले कुछ सालों से लातेहार और पलामू जिले में आतंक का पर्याय बना हुआ था। वह झारखंड पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड 39 इनामी नक्सलियों की सूची में था। हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर सरेंडर की पुष्टि नहीं की है। लातेहार जिले के छिपादोहा थाना अंतर्गत अंबाटिकर गाँव के रहने वाले मनोहर परिहार की घेराबंदी के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही थी। करीब 20 दिन पहले पुलिस ने उसके दस्ते के 4 नक्सली रामदेव सिंह, राम सुंदर उरांव, अख्तर अंसारी और लक्ष्मण ठाकुर को गिरफ्तार किया था। खबर है कि उसने पुलिस के आला अफसरों से संपर्क कर मुख्य धारा में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी।
3 साल पहले लातेहार के बरवाडीह में भाजपा नेता जयवर्धन सिंह की हत्या के अलावा लेवी वसूली, आगजनी, निर्माण स्थलों पर हमले सहित कई वारदातों में मनोहर परिहार और उसके दस्ते का नाम सामने आया था। भाजपा नेता की हत्या उसने 3 लाख रुपए सुपारी लेकर कराई थी। गौरतलब है कि झारखंड में पिछले 1 साल में 1.5 दर्जन से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को झारखंड सरकार का तोहफा। झारखंड सरकार प्रदेश में उग्रवाद को खत्म करने के लिए बड़े कदम उठा रही है। लोग इस रास्ते को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़े, इसके लिए सरकार की ओर से कई नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिन 9 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया था, उन्हें सरकार की ओर से पुनर्वास नीति के तहत 4 डिसमिल जमीन मुहैया कराई जाएगी, ताकि वह अपनी जीवन यापन बेहतर तरह से कर सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। यह पहली बार आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को प्रदेश सरकार की ओर से जमीन का पट्टा मुहैया कराया गया है। इस योजना से 2015 में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को लाभ मिला है। जिन उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया था, वे लंबे समय से जमीन के लिए भटक रहे थे, लेकिन अब सरकार की ओर से इन लोगों को मदद मुहैया कराई गई है। हालांकि आत्मसमर्पण कर चुके इन उग्रवादियों को दूसरी योजना का लाभ पहले मिल चुका है, लेकिन जमीन का पट्टा अब इन लोगों को दिया गया है। तकनीकी अड़चनों की वजह से जमीन का पट्टा नहीं मिल पा रहा था। जमशेदपुर सीट शेयरिंग पर झारखंड में विवाद नहीं, आलमगीर आलम। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने आला कमान को फीडबैक का प्रस्ताव दे दिया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में सभी राज्य के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता की बैठक हुई। इसमें झारखंड कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे और निर्धारण के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है। बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड में सीट शेयरिंग पर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है, इस पर काम चल रहा है। सीट शेयरिंग पर बात हो रही है, अब आला कमान तय करेगी कि कितनी सीट पर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। विधायक दल के नेता होने के नाते जो फीडबैक देना था दे दिया है। झारखंड में सीट शेयरिंग पर कोई परेशानी नहीं है। गठबंधन में पहले से चुनाव लड़ चुके हैं, वर्तमान में गठबंधन की ही सरकार है। इस बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी उपस्थित थे। सीएम फेलोशिप योजना के तहत राज्य के छात्रों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। राज्य सरकार छात्रों की शैक्षणिक बढ़ावा के लिए सीएम फेलोशिप योजना लेकर आई है। इसके तहत राज्य के सरकारी या गैर सरकारी विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वालों में अनुसंधान को बढ़ावा देने की योजना है। योजना के तहत यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट उत्तीर्ण छात्रों को 25,000 रुपये प्रतिमाह और झारखंड पात्रता परीक्षा पात्र छात्रों को 22,500 रुपये प्रतिमाह 4 साल तक दी जाएगी। इस योजना से प्रतिवर्ष कुल 1,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। साथ ही पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और स्नातक स्तर पर 1,500 रुपये प्रतिमाह, स्नातकोत्तर स्तर पर 1 सेमेस्टर की अधिकतम अवधि के लिए 2,000 रुपये प्रतिमाह की शिक्षण सहायता दी जाएगी। यह जानकारी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने शुक्रवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। रिम्स से 20% भर्ती मरीज हो जाते हैं गायब, वार्ड में रहते हैं भर्ती पर खोजे मिलते नहीं। झारखंड की लाइफलाइन कहे जाने वाले रिम्स अस्पताल में भर्ती होने वाले अधिकतर मरीज गायब हो जाते हैं। विभिन्न वार्डों में भर्ती होने वाले करीब 20% मरीजों का कोई आंकड़ा ही नहीं मिलता। ये मरीज इलाज कराने भर्ती तो होते हैं, लेकिन डिस्चार्ज होते ही नहीं। इन मरीजों में मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, न्यूरो सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी सहित विभिन्न विभाग शामिल है। रिम्स के द्वारा जिन मरीजों की जानकारी रखी जाती है, उनमें हमेशा भर्ती मरीज की तुलना में डिस्चार्ज मरीजों की संख्या कम रहती है। पिछले वर्ष 2022 में सर्वाधिक ऐसे 50% मरीजों की सूची मिली ही नहीं। उक्त वर्ष 79,301 मरीजों को रिम्स में भर्ती कराया गया, जिनमें से 11,205 मरीजों की मौत इलाज के दौरान हो गई। 11,464 मरीज जलामा हो गए, यानी कि इतने मरीज बीच में ही इलाज छोड़ अपनी मर्जी से चले गए। इसके बाद कुल 40,191 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, जिसका मतलब हुआ कि कुल भर्ती मरीजों में से करीब 80% मरीज ही डिस्चार्ज हुए। बाकी के 20% मरीजों की कोई जानकारी नहीं मिली। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, कोहरे के बाद बारिश के आसार। मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा मौसम? झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। 17 व 18 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 16 जनवरी तक झारखंड में सुबह में कोहरा या धुंध रहने की संभावना है और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहेगा। मकर संक्रांति पर मौसम का मिजाज शुष्क रहने का अनुमान है। सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रह सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 13 से 16 जनवरी तक झारखंड में सुबह में कोहरा या धुंध रहने की संभावना है और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहेगा। 17 और 18 जनवरी को झारखंड में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन शराब मांस बिक्री पर लगे रोक, भाजपा सांसद की सीएम सोरेन को चिट्ठी। झारखंड के भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने सीएम सोरेन से इस दिन राज्य में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। भाजपा सांसद ने कहा है कि भगवान राम अपने स्वभाव, गुणों और कर्मों से एक आदर्श पुरुष और एक मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर 14 वर्ष वनवास में बिताए। इसके बावजूद वह एक श्रेष्ठ राजा कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य, दया, करुण, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए राज किया। आज भी संस्कृति और सदाचार की बात होने पर हम श्री भगवान राम का ही नाम लेते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 जनवरी को अपने अपने राज्य में ड्राई डे की घोषणा की है, इस दिन वह शराब और मांस की बिक्री नहीं होगी। भाजपा सांसद ने सीएम हेमंत सोरेन से अनुरोध किया कि ऐसे ही झारखंड में भी 22 जनवरी को शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। पलामू के दो भाइयों ने राम मंदिर उद्घाटन समारोह के लिए गाया गीत, सुनकर हो जाएंगे मुग्ध। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हर तरफ धूम है। पूरा देश राममय हो गया है। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। वहीं झारखंड में भी इसे लेकर बड़ा उत्साह है। दरअसल पलामू में दो युवा भाइयों ने भगवान राम के प्रति अपने भाव और भक्ति गीत के माध्यम से प्रकट किए हैं। यह गीत 2 से 2.5 मिनट का होगा। दो युवा भाई राम के ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मंदिर उद्घाटन समारोह के लिए एक गीत तैयार किया है। ये गीत जल्द ही रिलीज होने वाला है। गाने के बोल हैं, सजा है अयोध्या धाम, जोर से बोलो जय श्री राम। यह गीत ओम प्रकाश और जय प्रकाश नाम के बंधुओं ने लिखा है। इसे लिखने में 1 सप्ताह का समय लगा। गुमला में पुल के पास पलटा पशुओं से लदा ट्रेलर, 40 से अधिक मवेशी की मौत। गुमला में पशुओं से लदा ट्रक पुल के पास पलट गया। इस हादसे में 40 से अधिक पशुओं की मौत हो गई, वहीं कई घायल हो गए। घटना जिले के पालकोट थाना क्षेत्र का है, जहां सेमरा जंगल स्थित गंजी पुल के पास ट्रक पलट गया। इसमें 40 से अधिक गोवंशी पशुओं की मौत होने की बात सामने आ रही है। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी के मुताबिक पशुओं को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था, तभी पालकोट थाना क्षेत्र के सेमरा गांव के समीप गंजी नदी के पुल के पास ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया। डीसी के पास नहीं है रजिस्टर्ड सेल डीड रद्द करने का अधिकार, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बीजेपी एमपी की पत्नी को राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि रजिस्टर्ड सेल डीड रद्द करने का अधिकार उपायुक्त को नहीं है। राज्य सरकार ने उपायुक्त को सेल डीड रद्द करने का जो अधिकार दिया है वह कानून सम्मत नहीं है। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने कहा है कि सेल डीड के निबंधित हो जाने के बाद उसे सिविल कोर्ट ही रद्द कर सकता है। कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत सेल डीड रद्द करने और प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार उपायुक्त को दिया गया था। अब इस तारीख को धनबाद आएंगे पीएम मोदी, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। 13 जनवरी वाला दौरा हो गया था रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 को धनबाद आएंगे। यहां वह एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के रोड शो को लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। बता दें कि पीएम मोदी 13 जनवरी को होने वाला दौरा रद्द कर दिया गया था। प्रधानमंत्री सिंदरी के हर कारखाना का उद्घाटन करने आने वाले थे। कार्यक्रम धनबाद हवाई अड्डा पर हो या बलिया हवाई अड्डे पर, इसको भारतीय जनता पार्टी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्णय लिया जाएगा। भाजपा धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा लोकसभा की सांसद विधायक के साथ धनबाद में बैठक हो रही है, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी मौजूद हैं। अब 22 जनवरी से भरे जाएंगे आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के फॉर्म। 4919 पदों पर होनी है भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब इस परीक्षा के लिए 22 जनवरी से 21 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पहले इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म 15 जनवरी से 14 फरवरी तक भरे जाने थे, लेकिन आयोग ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए परीक्षा की तिथि बढ़ा दी है। आयोग द्वारा जारी नए कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान 23 फरवरी की मध्य रात्रि तक कर सकेंगे। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी तक निर्धारित की गई है। समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन 26 फरवरी से 28 फरवरी तक किए जाएगा। बता दें कि इस परीक्षा के माध्यम से आरक्षी के कुल 4919 पदों पर नियुक्ति होनी है।